Good morning, students. Class 10 English medium subject maths. Exercise 3 polynomials. Foundation. Question 16. If x plus y plus z is equal to 1, then 1 minus 3x square minus 3y square minus 3z square plus 2x cube plus 2y cube plus 2z cube is equal to, तो हमें ये निकालना है आंसर। इसको हमें सॉल्व करना है। 1 एज इट इज, इन तीनों में से 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन तीनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये आपकी आइडेंटिटी है, आप ये पढ़ के आ चुके हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का जो स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और हमें स्क्वायर लेना है तो ये यहाँ रहेगा सारा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हटाऊंगा और ये वाली वैल्यू पुट करूंगा। sin क्यूब का फार्मूला एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होने पर अपना बनता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्यूब वाली वैल्यू को रखना है, उसको वहां ले जाएंगे हम। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू ये 3xyz और ये सेम रिमेनिंग ये आपकी दोनों आइडेंटिटी 9th क्लास में थी, आपने रीड करें। तो अपन ये और ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस पे ध्यान देना है आपको। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहां से रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, यहां तक का प्लस 2 x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये इसकी जगह ये रिप्लेस करेंगे 3xyz प्लस x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये दोनों आइडेंटिटी आपने देख ली, इनको इरेज कर रहा हूं मैं। ये वैल्यू हमने पुट करी है, ये आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दे रही है।
ऊपर वाले आइडेंटिटी में हम लिख चुके हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर और माइनस का 2 कॉमन, x वाई वाई जेड और जेड एक्स। थ्री एक्स वाई जेड और इसकी वैल्यू 1 रख दी और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और ये वापस से बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये वाला। और इसकी जो वैल्यू हमने रखी है वो रख देंगे ये वाली। ये और ये सेम है, ये वाली वैल्यू रखेंगे। ये 1 ही बना। सब सेम। ये 1 से मल्टीप्लाई होने में फर्क नहीं पड़ा और इसकी वैल्यू रख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx माइनस xy माइनस yz माइनस zx। इसका यहां से यहां तक फार्मूला हो गया और ये वाला माइनस का आ गया। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू 1 रख देंगे, हम पुट कर देंगे 1 और इससे मल्टीप्लाई करा तो -3 6 इसको इससे मल्टीप्लाई करा 6 इस 2 से इसको मल्टीप्लाई हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। ये 2 और ये 3 हो गए। 3xy 3yz 3zx। इसमें से भी हम 3 कॉमन ले लेंगे। 1 माइनस 3 6xy yz zx 6xyz 2 का मल्टीप्लाई करा 2 1 जा 2 और सब में से 3 कॉमन 2 और 6 आ जाएगा। ये एक माइनस का और एक प्लस का आएगा। यहां पर हमने करा था तो 3 और 2 जा प्लस का 6 हो गएगा। ये माइनस का बना हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 6xyz वाला ये 6 वाले से कैंसिल। प्लस का 2 प्लस का 1 3 और ये माइनस का 3 कैंसिल। ओनली 6xyz। तो आंसर आ रहा है 6xyz। ऑप्शन ए है 16। ए ऑप्शन है इसमें राइट। 16 क्वेश्चन डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17।
the sum of real values of y satisfy the equations x square plus x square y square plus x square y 4 525 and x plus xy plus xy square is equal to 35 is y की वैल्यू निकालनी है इनमें से और उनकी जो रियल वैल्यू होगी उनका सम निकालना है। तो सॉल्व करेंगे इसको हम x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y 4 525 x स्क्वायर कॉमन 1 प्लस y स्क्वायर y 4 525 नंबर 1 इसमें से कॉमन लिया x प्लस xy प्लस xy स्क्वायर इक्वल टू 35 x कॉमन 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 35। इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। 35 का स्क्वायर होगा 1225, स्क्वायर करा बोथ साइड। और ये वाली इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन, थोड़ा इसको और एक्सप्लोर कर लीजिए स्क्वायर को। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 y स्क्वायर y 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2y 2bc 2y स्क्वायर इसको और थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं 1 प्लस y स्क्वायर और 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर और y 4 है 2y सब अलग अलग है। ये है हमारे पास, ये अपनी सेकंड वैल्यू। सेकंड में हम फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये पहले आएगा अपने, इसमें बड़ी पावर पहले ले रहे हैं y 4 3 2y क्यूब 3y स्क्वायर 2y प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस y स्क्वायर प्लस y 4 1225 डिवाइडेड 525 175 से ये 7 बार कटेगा और ये 3 बार 175 से इसको काटा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इधर मल्टीप्लाई करा, ये बन जाएगा 7/4
7y स्क्वायर प्लस 7 3 से करो 3/4 6y क्यूब 6y स्क्वायर 6y प्लस 3 सबको एक तरफ लेके आएंगे 7/4 माइनस ये y4 3/4 फिर माइनस हो जाएगा 6y क्यूब 7y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर ये भी हो गया ये भी प्लस 6y प्लस 3 6y इधर जाएगा माइनस का होगा 7y स्क्वायर में से 6y गया प्लस 7 माइनस 3 तो ये फाइनल वैल्यू बनेगी 4y4 प्लस y माइनस 6y क्यूब प्लस y स्क्वायर 6y प्लस 4 ये इक्वेशन बन के आएगी y की ऐसी वैल्यू रखेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे लास्ट में 4 है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 ये इसकी वैल्यू हो सकती है तो हम y की वैल्यू 2 से सेटिस्फाइड हो रहा है 2 रख के देखते हैं पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 तो ये बना 4 इंटू 2 की पावर 4 6 इंटू 2 का क्यूब 2 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4 चेक करेंगे 2 की पावर 4 2 2 जा 4 8 16 4 जा 64 8 4 6 जा 48 4 12 4 4 और 4 ये ऐड के हैं 8 प्लस का 7y क्यू माइनस का y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 4 प्लस का 68 ये बना आपका 60 और 64 68 7y4 7y square 7 3y4 3y6 3 3 जा 9 यहाँ 9y स्क्वायर है ये है 9y स्क्वायर ये मल्टीप्लाई 3 जा 9 और 9y स्क्वायर होने पर 7y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का 8 तो 64 प्लस 4 68 और ये भी 20 68 जीरो आ रहा है इट मीन्स एक फैक्टर होगा y माइनस 2 सो दैट
y माइनस 2 इज ए फैक्टर, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो y माइनस 2 को हम 4 टाइम लिख लेंगे। ये डायरेक्ट बिना डिवाइड दिए, शॉर्टकट, बिना डिवाइड दिए रिमेनिंग फैक्टर निकालने का तरीका है। तो यहाँ y माइनस 2 लिख लिया, बनाना है हमें ये 4, तो पहले 4 लाए, y की पावर 4, तो y क्यूब से मल्टीप्लाई, तो बन गया 4y4, पहला बन गया। इससे इसको मल्टीप्लाई करो 8y क्यूब, पर है कितना 6, तो 2 फालतू है, तो प्लस का 2 लाएंगे। इस वाले को यहां लिख लेते हैं 4y क्यूब, इधर प्लस के लाएंगे हम 2y स्क्वायर, 8y क्यूब में से 2 चले गए, 6 बचे, तो ये भी डन। तो ये बन गया 4y स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर तो 2 ही है, तो ये 2 फालतू बने हैं, तो 2 प्लस के करेंगे 2y स्क्वायर, ये भी डन। 4y माइनस के बन गए, चाहिए 6y, तो 2 और ले लेंगे, 6y और 2 4, बिल्कुल राइट। y माइनस 2 कॉमन, यहां से बचा 4y क्यूब, 2y स्क्वायर, 2y, फोर वाई क्यूब के भी 2 ब्रैकेट कर लेंगे। 2y क्यूब, 2y स्क्वायर प्लस 2y, और ये 4y था, 2 लिखा, एक 2 यहाँ ले लेंगे, 2y क्यूब माइनस 2, ये इसके ब्रैकेट कर दिए। अभी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये वाला पार्ट कर लिया होगा, इरेज करने बच्चों देख लो एक बार। देखो इधर हम करने की कोशिश करेंगे, तो y माइनस 2, इधर इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2y कॉमन ले लिया, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, इसमें से 2y कॉमन लिया है, और इधर से 2 कॉमन, y क्यूब माइनस 1, ये सेम, ये भी सेम, इधर से 2 भी सेम, और ये बना दिया a क्यूब माइनस b क्यूब, तो y माइनस 1, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, a क्यूब माइनस b क्यूब का ओपन फॉर्म, और ये वाला ब्रैकेट दोनों से कॉमन, y माइनस 2, y स्क्वायर प्लस y, इधर 2y प्लस 2y माइनस 2, y माइनस 2 इजिकल टू, ये 0 चल रहा है अपना कंटिन्यू, 0 नहीं हटाना है, ये फैक्टर है तो ये 0 तो कंटिन्यू है, y स्क्वायर 4y माइनस 2, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 1, 2y माइनस 1, अब आप देखेंगे ये 2 तो हट जाएगा, और इसको जब हम रखेंगे तो इससे इमेजिनरी वैल्यू आएगी, तो रियल जो वैल्यू बनेगी वो इन दो से ही बनेगी,
हैं। तो y माइनस 2 एक तो 0 से बनेगी और एक बनेगी इससे 2 इंटू 2y माइनस 1। ये 2 हट गया, 2y माइनस 1, 2y इक्वल टू 1, y की वैल्यू हाफ और हियर by 2। इसने बोला है सम ऑफ द रियल वैल्यूज, ये दोनों रियल आएंगे, ये इमेजिनरी है। तो सम 2 प्लस हाफ 4 plus 1 5 upon 2 is the correct answer। और ये 5 upon 2 इसमें ऑप्शन दे रखा है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसको कर लेना, बड़ा क्वेश्चन है, ढंग से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। If A, B, C and D are natural numbers, such that A5 is equal to B6, C3 is equal to D4 and D minus A is equal to 61, then the smallest value of C minus B is, C minus B की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास है A की पावर 5 इक्वल है B की पावर 6। इसको हम इक्वल करेंगे, देखो 5 6 जा कर लिया तो 30 लेट, तो x की पावर 30 के इक्वल हो जाएगी लेट। सेम C की पावर 3 इक्वल है D की पावर 4। इसको हम कर लेंगे y की पावर 3 4 जा 12, इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों लेट हो गए, ये हमने इक्वल कर दिया। 3 4 जा 12 ऐसे ले सकते हैं 30, तो x y में कन्वर्ट होगी। और अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो a जो निकलेगा a की पावर 5 और x की पावर 30, दोनों में 5 पावर का डिवाइड कर देंगे, 30 के में 5 पावर ले ली, तो a की वैल्यू ये x 6 के इक्वल। सिमिलरली हमें d निकालना है, d की पावर 4, इसमें भी 4 का डिवाइड और y की पावर 12 में भी 4 का डिवाइड, तो d की वैल्यू y क्यूब आ जाएगी। a और d फाइंड कर लिए,
और d माइनस a गिवन है हमारे पास 61। तो d के प्लेस पर y क्यूब, a के प्लेस पर x6, d के प्लेस पर y क्यूब, a के प्लेस पर x6, ये वाला y का ही क्यूब और ये बन जाएगा x स्क्वायर का क्यूब। इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब लग जाएगी, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 61 हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई में ये प्राइम नंबर है, इसके कोई फैक्टर नहीं होते, तो 1 होगा इसके साथ। तो इसको हम और करके y माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 61, क्योंकि 61 के फैक्टर में प्राइम नंबर, इट मींस ये जो 1 है ये इसके इक्वल, y माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या एक्स स्क्वायर रखेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर जब करेंगे हम y स्क्वायर एक्स स्क्वायर y प्लस y4, इट मींस 61। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू y माइनस 1 रख देंगे, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर की y माइनस 1 स्क्वायर, नो सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, और ये हो जाएगा y माइनस 1 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, y स्क्वायर 3y स्क्वायर y माइनस 2y 3y प्लस 1 माइनस 61, 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 60, 3 कॉमन, y स्क्वायर माइनस y माइनस 20, 3 हट जाएगा, y स्क्वायर माइनस y 20 के ब्रैकेट करेंगे, माइनस 5y प्लस 4y, y कॉमन y माइनस 5, 4 कॉमन y माइनस 5, तो रियल जो वैल्यू बनेगी y माइनस 5 और y प्लस 4, 5 इमेजिनरी वैल्यू है तो y की वैल्यू 5, वो यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1, 5 माइनस 1 4, x की वैल्यू 2, x भी आ गया y भी आ गया, x 2 और y 5। वैल्यू निकालनी है c माइनस b, हमें फाइंड करना है c माइनस b। c क्या है 3, c की पावर 3, तो इसको हम 3 दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो c बनेगा y की पावर 12/3 और b बनेगा 6 डिवाइड कर देंगे, x की पावर 30 है डिवाइडेड 6, तो c माइनस b बनेगा y 4 x 5, y था 5 की पावर 4, x 2 की पावर 5, 6 25, 5 5 25, 6 25, 32 माइनस 593 करेक्ट आंसर।
बड़े बड़े क्वेश्चन है, टाइम टेकन है। 593, यस डी ऑप्शन है इसमें, बी ऑप्शन है 593 आपका राइट। बड़े क्वेश्चन ढंग से करने हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो रहा है, तो ये क्वेश्चन ही बड़े बड़े हैं। Question number 19. If x, y, z are positive real numbers, and a, b, c are rational number, then the value of one upon 1 plus x की पावर b minus a plus x c minus a plus 1 upon 1 plus x की पावर a minus b plus c minus b plus 1 upon 1 plus x की पावर b minus c plus x की पावर a minus c, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये एज इट इज माइनस वाली पावर नीचे आ जाती है, हम जानते हैं, तो x की पावर a नीचे, ये एज इट इज, और ये x की पावर a, वन प्लस ये x की पावर a और x की पावर b नीचे आ जाएगी, x की पावर c और b पावर नीचे, ये जो माइनस वाली पावर है नीचे आ जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर b और x की पावर c, x की पावर a और x की पावर c, सब में आप देख रहे हैं इसमें x की पावर a, दोनों में एलसीएम आ रहा है, इसमें भी एलसीएम आ रहा है x की पावर b, इसमें भी एलसीएम आ रहा है x की पावर c। इसको थोड़ा ढंग से लिख देंगे तो यहाँ 1, ये डिवाइड, ये एलसीएम, ये यहां गया, समझ में आया? इस लाइन का मतलब डिवाइड, ये यहां पहुंच गया। सेकंड 1 फिर डिवाइड, फिर एलसीएम x की पावर b, x की पावर b, x की पावर a और x की पावर c,
फिर ये वाला 1, फिर डिवाइड x की पावर c, रेसिप्रोकल कॉल कर देंगे, मल्टीप्लाई होते 1 इंटू x की पावर a और ये सब अपॉन में। सेम इसमें 1 इंटू 1 से इंटू करने पर फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ऐसे ये 1 इंटू x की पावर a, x की पावर b, x। आप देखेंगे तीनों का एलसीएम सेम है, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x, और यहां से 1 से होता है x की पावर a, x की पावर b, दोनों सेम। 1 आता है कटने पर, कई बच्चे 0 लिख देते हैं, वो गलत है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका डन हो गया, और ये है सी ऑप्शन आपका इसका। क्वेश्चन नंबर 19 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, if x square minus x minus 1 is equal to 0, then the value of x cube minus 2x plus 1 is, ये वैल्यू दे रखी है, ये हमें निकालनी है। इसकी मिडिल टर्म हो नहीं सकती, तो इस वाले को हम सिरदराचार्य फार्मूले से या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। इसमें एक की वैल्यू 1 आ गई, इसके कोफिशिएंट x स्क्वायर का, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -1 स्क्वायर 4ac, टू इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, ये इसमें हम पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5/2 इन इक्वेशन x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। जहां जहां x की वैल्यू है ये पुट कर रहे हैं इसमें हम, ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस √5/2 क्यूब 2 इंटू 1 प्लस माइनस √5
5/2 प्लस 1 कॉमन, ये एक बार कॉमन आ रहा है इसमें से 1 प्लस माइनस रूट 5/2 कॉमन, यहां से आएगा आपके पास 1 प्लस माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस 1 एज इट इज, यहां से माइनस 2, अंदर वाले का होल स्क्वायर ओपन करेंगे एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस होने पर 2 रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस माइनस रूट 5, 1 और 5 6, एलसीएम 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, एलसीएम में ले लिया, 1 प्लस माइनस रूट 5/2 माइनस का 2 आ गया, -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 इन दोनों में से 2 कॉमन लिया और इसको मैं आगे पीछे भी लिख दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, प्लस माइनस रूट 5 प्लस 1, और इस वाले को भी 2 कॉमन लेके 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा प्लस माइनस रूट 5 माइनस 1/2, यहां से और यहां से 2 उससे कॉमन आके कट गया, और ये वाला प्लस 1, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 2 जा 4, 5 रूट 5 प्लस का हो चाहे माइनस का हो तो स्क्वायर 5 ही आएगा, इसलिए मैंने प्लस माइनस साथ चलाया कि वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, 4/4, 1 प्लस 1, 2 इज द करेक्ट आंसर, और वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, Question 21. If x% of y is equal to 1% of z, y% of z
is equal to 1% of x and z% of x is equal to 1% of y, then the value of x y plus y z plus z x is, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आंसर देखेंगे x% ऑफ y, x लिखा, परसेंट का सिंबल ही 1/100 होता है, ऑफ y x y upon 100, इस मीन्स इज इक्वल टू 1% ऑफ z, 1/100 और z आ जाएगा तो z/100 कैंसिल। नंबर 1 y% ऑफ z, y और परसेंट सिंबल आते हैं नीचे 100 और z, y% ऑफ z इक्वल टू 1%, नीचे 100 आ गया, ऑफ x, तो ये लो x का 1 से मल्टीप्लाई कर, ये कैंसिल, तो yz आया x के इक्वल, ये लो सेकंड। थर्ड z% ऑफ x, तो z और परसेंट करते सो ये x इक्वल 1% y अपॉन 100, तो ये बना zx इज इक्वल टू y, ये थर्ड। इनको हम ऐड कर लेंगे, add equation first, second and third, तो आ गया कितना xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू z प्लस x प्लस y या x प्लस y प्लस z, एक ही बात, मतलब इनका एड इसके इक्वल आए, ये पता लग गया तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हम इससे वैल्यू निकालेंगे, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, एक दूसरे में वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये लग रहा है, तो x इज इक्वल टू z अपॉन y नीचे पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो ये yz x को हटाया और z अपॉन y, ये z से z कैंसिल, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 पर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं प्लस 1, क्योंकि नेगेटिव तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y is equal to x upon z, put in equation थर्ड में रख देंगे y की वैल्यू ये zx
इज इक्वल टू x अपॉन z, z से z सॉरी x x कैंसिल, z स्क्वायर 1, z की वैल्यू 1, z आ गया। इसमें जाना है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड z इज इक्वल टू y अपॉन x, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रखें z की वैल्यू x y इज इक्वल टू y अपॉन x, y कैंसिल तो x स्क्वायर 1, तो x की वैल्यू, तो आप देख रहे हैं x y z तीनों की वैल्यू 1 1 आ रही है, इसमें पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, यही समझ लीजिए x y प्लस y z प्लस z x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 आंसर। क्वेश्चन डन। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।